बिहार की राजनीति में फिर से एक पुराना सवाल निकल कर आ रहा है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव का हाथ थामने वाले हैं? वही नीतीश कुमार जिन्होंने कभी कहा था कि अब आरजेडी के साथ उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। वही नीतीश आज फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके गठबंधन साथी ही उनकी ताकत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। एनडीए के भीतर चल रहे ये सीटों के घमासान में अब महज चुनावी रसाकसी नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की साख और भविष्य की राजनीति का भी सवाल अब बन चुका है। कहीं बीजेपी चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर जेडीयू को निशाने पर तो नहीं ले रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा खेल नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए रचा गया हो ताकि बीजेपी अकेले मैदान में उतर सके। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार फिर से वही रास्ता तो नहीं चुनेंगे जो उन्होंने कभी लालू यादव के दरवाजे तक ले गया था। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर जो रस्साकसी शुरू हुई है उसने एनडीए के भीतर की खींचतान को खुलकर सामने ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी आरएलएसपी के लिए 6 सीटें दी गई, लेकिन असली विवाद महुआ सीट को लेकर फंसा। ये वही सीट है जहां से कुशवाहा अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, मगर ये सीट चली गई चिराग पासवान की पार्टी के खाते में। इसके बाद कुशवाहा नाराज हो गए और सीधे दिल्ली निकल पड़े। उनको लगा कि पटना में बीजेपी और एनडीए के बाकी नेता कुछ संभाल नहीं पा रहे, इसलिए दिल्ली पहुंचने पर कुशवाहा ने अमित शाह से मिलने की कोशिश की, लेकिन शाह उस वक्त घर पर नहीं थे। कुछ घंटों बाद जब मुलाकात हुई तो बातचीत लंबी चली, लेकिन मनमुटाव दूर नहीं हुआ। और यहीं से ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी एलजेपीआर के कंधे पर बंदूक रखकर जेडीयू पर निशाना साध रही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार खुद कई सीटों को लेकर पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं, खासकर सोनबरसा सीट और राजगीर सीट जैसी जगहों पर, जो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कहा जा रहा है कि इन सीटों को चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में डालने की कोशिश होगी, जिससे जेडीयू के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 दशकों से सत्ता की चाबी अपने पास रखे हुए हैं। वो जिस तरफ जाते हैं सत्ता उसी तरफ चली जाती है, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू की ताकत कम कर खुद को मजबूत करना चाहती है, और इसमें उनके साथ सबसे ज्यादा एक शानदार चेहरे के रूप में दिख रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी वाकई जेडीयू को कमजोर कर खुद को मजबूत करेगी या फिर ये चाल उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि बिहार का इतिहास गवाह है कि जब भी बीजेपी ने जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश की, सत्ता से उसका समीकरण खुद बिगड़ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव को ही याद कर लीजिए, तब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, लेकिन बीजेपी को इसका कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। एनडीए की सरकार तो बनी और उसके भीतर भरोसे की दीवार में दरार आ गई। अब वही कहानी दोहराने की कोशिश हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को सीटों का तोहफा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू को मैनेज करने की कोशिश चल रही है। उधर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी भी अपनी अपनी सीटों को लेकर अड़ गए हैं। मांझी चाहते हैं कि उन्हें 6 की जगह 8 सीटें मिले। बोधगया और मुकद्दमपुर पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते। ऐसे में एनडीए का एक गठबंधन बाहर से भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन भीतर से दरार गहरी है। बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। नीतीश कुमार के समर्थक और जेडीयू के कार्यकर्ता इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू की राजनीति जमीनी खिसकाने की कोशिश कर रही है, और ये कदम बिहार में बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक सच है, बिना नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट ट्रांसफर नहीं होता। जेडीयू के कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आगे कर नीतीश कुमार की साख कमजोर करने की रणनीति चला रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर न सिर्फ सीटों पर पड़ेगा, बल्कि गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। नीतीश कुमार भले ही इस वक्त पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन अंदर खाने उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। उन्होंने ये भी कहा, बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने जेडीयू की हिस्सेदारी वाली सीटों को चिराग पासवान की पार्टी को देने की कोशिश की तो वो अपने उम्मीदवार खुद खड़े कर देंगे। उन्होंने कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल तक दे दिया है। बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता भी एलजेपीआर को दी गई सीटों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं।
गिरिराज सिंह चाहते थे कि बेगूसराय की बिक्री सीट बीजेपी के खाते में आए, लेकिन ये सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई। यानी बीजेपी के अंदर भी सियासी खींचतान जारी है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी अपने ही गठबंधन के पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? क्या वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी नीतीश कुमार को कमजोर कर खुद को मजबूत मान बैठी है? और क्या जेडीयू के ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता इस चाल को समझ नहीं रहे? एनडीए के अंदर अभी सब ठीक ठाक दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, बयान जारी हो रहे हैं, मुस्कुराते चेहरे कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि बर्तन आपस में टकरा रहे हैं। सीटों की लड़ाई सिर्फ टिकटों की नहीं बल्कि ईगो और वजूद की जंग बन चुकी है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन बिहार की जनता के सामने सब एक है का नारा पेश कर पाएगा या फिर अंदरूनी फूट एनडीए के लिए 2025 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्या बीजेपी ने सच में जेडीयू की ताकत कम करने की रणनीति बना ली है, या फिर नीतीश कुमार फिर एक बार खेल पलट देंगे जैसे वो हमेशा करते आए हैं? इसका जवाब बिहार की सियासत ही देगी, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर कहानी बदल जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।